नमस्कार। मंच पर आसीन उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माननीय महासचिव श्री फुरकान कमर जी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव आदरणीय श्री सैमसन डेविड जी, कुल सचिव श्री आर.डी. मुसलगांवकर जी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर बी.के. त्रिपाठी जी, युवा उत्सव के सह संयोजक प्रोफेसर राजीव दीक्षित सर, सभा में उपस्थित विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, आदरणीय निर्णायकगण, दल प्रबंधक, आमंत्रित प्रबुद्धगण, विश्वविद्यालय के कर्मकर, आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही माँ अहिल्या की इस पावन नगरी में भी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सब साक्षी होने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के। ये अवसर है हमारे लिए सम्मान का, प्रतिष्ठा का और गौरव का। इस अवसर का विश्वविद्यालय के साथ साथ शहर ने भी आतुर हृदय से इंतज़ार किया है। देखिए कैसा सुखद संयोग है कि ऋतुराज वसंत का भी आगमन हो चुका है। निसर्ग अपने संपूर्ण निखार के साथ सौंदर्य के शिखर पर है। कवि कालिदास ने ऋतु संहार में वसंत को ऋतुओं में श्रेष्ठ बताया है और उसी प्रकार युवावस्था को मनुष्य जीवन का वसंत काल भी बताया है। यही वह समय है जब श्रृंगार, उल्लास और उमंग हर ओर विद्यमान है। युवा उत्सव और वसंत, इन दोनों की युति से यह बाह्य श्रृंगार, उल्लास और उमंग हमारे अंतरतम तक को सराबोर कर ऊर्जावान बना रहा है। आइए इस ऊर्जा के सागर पर सवार होकर इस पल को जिए, राष्ट्रीय युवा उत्सव का शुभारंभ करें। चूंकि भारत परंपरा प्रधान देश है, यहाँ प्रत्येक शुभ कार्य की अपनी परंपरा होती है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परंपरा है कि हमारा हर कार्यक्रम विश्वविद्यालय कुलगीत के गायन से प्रारंभ होता है। तो आइए कुलगीत का श्रवण करें। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और साथ ही यह भी निवेदन है कि कृपया कुलगीत के पश्चात ताली ना बजाएं।
यह युवा उत्सव कला एवं ज्ञान का वृहद समागम है और ज्ञान एवं कला की देवी हैं माँ शारदा। माँ सरस्वती की कृपा प्रतिभागियों पर, अतिथियों पर, इस संपूर्ण राष्ट्रीय युवा उत्सव पर बनी रहे, ऐसी भावपूर्ण प्रार्थना माँ के चरणों में अर्पित करते हुए मैं माननीय मुख्य अतिथि जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण करें। शारदा शारदा भुजवदना वदना भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् शारदा शारदा। जैसा कुछ देर पहले मैंने कहा कि ऋतुराज वसंत का आगमन हो चुका है, निसर्ग अपने संपूर्ण निखार के साथ सौंदर्य के शिखर पर है और उपवन पुष्पों से महक रहे हैं, तो कवि कहते हैं, केतकी गुलाब जूही चंपक वन फूले, ऋतु वसंत अपने कंत देखत मन झूमे। वसंत के इन्हीं महकते फूलों की खुशबू को हम अपने अतिथियों के स्वागत में सादर करना चाहते हैं। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु एवं प्रतिभागियों को आशीर्वाद देने हेतु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं हमारे इंदौर शहर के अपने एवं वर्तमान में मध्य प्रदेश के माननीय नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। अतिथियों के स्वागत की बहुश्रुत तथा अपूर्व भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं माननीय कुलपति जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। धन्यवाद। कार्य परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर NK धाकड़, डॉक्टर विक्रांत भूरिया एवं श्रीमती जमीला जालीवाला मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। धन्यवाद। कुल सचिव श्री RD मुसलगांवकर जी से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। देवी अहिल्या शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नगेंद्र सोनी एवं सचिव डॉक्टर लक्ष्मण शिंदे जी से अनुरोध है कि वे मंच पे आके माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करती हूँ अधिकारी संघ की ओर से उप कुल सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा जी एवं उप कुल सचिव डॉक्टर RK बघेल जी से कि वे अधिकारी संघ की ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करती हूँ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री महेंद्र श्रीवास्तव एवं सचिव श्री कुकालाल गुर्जर जी से कि वे माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री गजेंद्र परमार एवं श्री दीपक सोलंकी जी से कि वे विश्वविद्यालय स्ववित्त कर्मचारी संघ की ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह कार्यक्रम भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को अपनी गरिमामय उपस्थिति से अनुग्रहित करने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के माननीय महासचिव प्रोफेसर फुरकान कमर जी स्वयं नई दिल्ली से पधारे हैं। माननीय कुलपति जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे माननीय महासचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ प्रोफेसर फुरकान कमर जी का स्वागत करें। कार्य परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर गणेश कावड़िया सर एवं प्रोफेसर RK व्यास सर से प्रार्थना करती हूँ कि वे माननीय प्रोफेसर फुरकान कमर जी का स्वागत करें। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर BK त्रिपाठी सर से अनुरोध है कि वे माननीय प्रोफेसर फुरकान कमर जी का स्वागत करें। विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक प्रोफेसर अखिलेश सिंह सर से अनुरोध है कि वे माननीय प्रोफेसर फुरकान कमर जी का स्वागत करें। इस कार्यक्रम के आयोजन के पहले दिन से जुड़े पग पर हमारा मार्गदर्शन करने वाले AIU के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सैमसन डेविड सर भी मंच पर उपस्थित हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव के सह संयोजक डॉक्टर राजीव दीक्षित सर से अनुरोध है कि वे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माननीय संयुक्त सचिव श्री सैमसन डेविड जी का स्वागत करें। पूर्व कुलपति प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा सर से अनुरोध है कि वे आदरणीय सैमसन डेविड सर का स्वागत करें। इस युवा उत्सव के कार्यक्रम संचालन समिति की अध्यक्ष
डॉक्टर संध्या वाजपेयी मैडम से अनुरोध है कि वे आदरणीय सैमसन डेविड सर का स्वागत करें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनका स्नेहसिक्त मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है, वे हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी। कुल सचिव श्री मुसलगांवकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय कुलपति जी का स्वागत करें। कार्यक्रम की आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर चंदन गुप्ता जी से अनुरोध है कि वे माननीय कुलपति जी का स्वागत करें। सभी को धन्यवाद। स्वागत की इस कड़ी के बाद आगे बढ़ते हैं। मालवा की यह भूमि अपने अतिथि सत्कार के लिए जानी जाती है। यहाँ पधारे आप सब अतिथियों के लिए विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य स्वागत को तत्पर खड़े हैं। हम सभी की ओर से आप सभी का स्वागत करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री आर.डी. मुसलगांवकर जी को। नमस्कार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित 30वें राष्ट्रीय युवा उत्सव प्रवाह के उद्घाटन समारोह के इस ऐतिहासिक और दैवीय प्रसंग में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन, आवास तथा पर्यावरण मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, उद्घाटन समारोह में हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय प्रोफेसर फुरकान कमर जी, महासचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण B.K. त्रिपाठी जी, पूर्व अधिष्ठाता छात्र कल्याण श्री राजीव दीक्षित जी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव माननीय सैमसन डेविड जी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यगण, डॉक्टर N.K. धाकड़, डॉक्टर गणेश कावड़िया जी, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, श्रीमती जमीला जालीवाला, आदरणीय पद्मश्री कुट्टी मेनन जी, श्रीमती तरनजीत कौर तथा अन्य सदस्य। इस समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतिगण, पूर्व कुल सचिव, विश्वविद्यालय के उपस्थित विद्वान आचार्यगण, संकाय अध्यक्ष महोदय, विभागाध्यक्ष, विभागीय अधिकारी, कर्मचारीगण और महाविद्यालयों से आए सभी सम्माननीय प्राचार्यगण, देश के लगभग सभी अंचलों के विभिन्न विश्वविद्यालयों से इस राष्ट्रीय युवा उत्सव प्रवाह में भाग लेने आए सभी प्रतिभागी, उनके प्रबंधक, सभी स्पर्धाओं के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा नियुक्त सम्माननीय निर्णायक मंडल, सम्माननीय पर्यवेक्षकगण, मीडिया के विभिन्न समूहों से आए सभी सम्माननीय प्रतिनिधि, इस प्रांगण में उपस्थित सभी सभ्य स्त्री पुरुष एवं बंधु तथा भगिनी, आप सभी का 30वें राष्ट्रीय युवा उत्सव प्रवाह के उद्घाटन समारोह में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के बड़े ही सुयोग्य एवं लोकप्रिय मंत्री आदरणीय श्री कैलाश जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। उनके किसी शाब्दिक परिचय की अपेक्षा से वे बहुत ऊपर हैं। वे तो स्वयं प्रकाशित हैं। लोक जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सदैव कल्याणकारी रहा है। गहरी व्यस्तताओं के बावजूद सभी के लिए सहज उपलब्ध होकर उनके सुख दुख में सदैव सजग रहने वाले आदरणीय कैलाश जी भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन के बड़े ही वैदिप्यमान मुकुटमणि हैं। आदरणीय श्री कैलाश जी सत्व संपन्न राजनेता हैं तथा विश्वविद्यालय के प्रति उनका दृष्टिकोण सदैव व्यापक और स्निग्ध रहा है। विश्वविद्यालय परिवार इस स्वर्णिम अवसर पर आपको यहाँ पाकर अभिभूत है तथा शताधिक मंगल कामनाओं के साथ आपका अभिवादन करता है, स्वागत करता है। यहाँ उल्लेख करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस ऐतिहासिक प्रसंग में आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के महासचिव प्रोफेसर फुरकान कमर जी भी उपस्थित हैं। उनका इस कार्यक्रम में आगमन विश्वविद्यालय की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा का साकार अभिसरण है। जीविका से एक आदर्श शिक्षक होकर भी वे एक सफल शैक्षिक प्रशासक भी हैं। आप हिमाचल प्रदेश
केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। साथ ही इस योजना आयोग के एजुकेशनल एडवाइज़र रहते हुए आप भारत सरकार की शिक्षा संबंधी लगभग सभी समितियों के सदस्य रहे हैं। ऐसे अप्रतिम, विलक्षण और विराट व्यक्तित्व के स्वामी माननीय प्रोफेसर फुरकान कमर जी द्वारा विश्वविद्यालय का आमंत्रण स्वीकार कर इस विश्वविद्यालय को और इस कार्यक्रम को उनके द्वारा दिगंतरीय प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। यह विश्वविद्यालय आपकी उपस्थिति से अत्यंत अभिभूत है और समग्र विश्वविद्यालय आपका यहाँ स्वागत करता है। आज हमारे बीच उपस्थित भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव माननीय सैमसन डेविड जी भी उपस्थित हैं, जिनका नाम विश्वविद्यालय के लिए हमेशा चिर परिचित रहा है। उनकी विलक्षण कार्यप्रणाली और प्रबंधन की अथक क्षमता से ही ऐसे महत् आयोजन विश्वविद्यालयों में होते रहे हैं। विश्वविद्यालय के इस मंच से मैं माननीय सैमसन डेविड जी का भी अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। और अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की ओर संकेत कर रहा हूं जिनके द्वारा इस विश्वविद्यालय के समग्र को उद्वेलित किया गया है, और वह हैं इस विश्वविद्यालय के परम आदरणीय कुलपति प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी। आज विश्वविद्यालय की जो शिव समृद्धि है, हमारे कुलपति जी उसके सर्वमान्य वास्तुकार हैं। उन्हीं के अथक प्रयासों से, सत प्रयासों से विश्वविद्यालय अपूर्व ऊंचाइयां प्राप्त कर सका है। अध्ययन, अध्यापन, प्रशासन, वैयक्तिक और सामाजिक सरोकारों के प्रति बदलता हुआ दृष्टिकोण ही स्वयं इसका प्रखर साक्ष्य है। उनकी उपस्थिति से यह मंच और यह कार्यक्रम दोनों की प्रतिष्ठा में अपरिमित वृद्धि हुई है। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए सभी प्रतिभागियों, उनके दल प्रबंधकों, सम्माननीय निर्णायक मंडल, उपस्थित शिक्षकों, आचार्यों, अधिकारियों, मीडिया से आए सभी बंधुओं का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि सभी प्रतिभागीगण इस राष्ट्रीय युवा उत्सव में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद। धन्यवाद सर। भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली प्रत्येक वर्ष जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन करता आया है। ऐसे ही युवा उत्सवों से निखरकर अनेक कलाकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। AIU के तत्वावधान में होने वाला यह 30वां अंतर विश्वविद्यालयीन राष्ट्रीय युवा उत्सव है। इस युवा उत्सव में लगभग 70 विश्वविद्यालयों से 800 के करीब प्रतिभागी यहाँ पधारे हैं। युवा उत्सव के बारे में और अधिक जानकारी हमें उन्हीं से मिल सकती है जो इससे 2 दशक से भी अधिक समय से जुड़े हुए हैं, जिन्हें ना जाने कितने कलाकारों की कितनी बातें याद हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ युवा उत्सव के एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, सरल और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री सैमसन डेविड सर को। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, माननीय नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री कैलाश वर्गीय जी, इस खूबसूरत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब डॉक्टर DP सिंह साहब, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के महासचिव डॉक्टर फुरकान कमर साहब, रजिस्ट्रार साहब, DSW साहब, राजीव साहब, मेरे बहुत सारे ढेर सारे दोस्तों, जहाँ भी मेरी आँख जाती है लगता है ज़मानों से जानता हूँ मैं, और हम एक दूसरे को जानते हैं। और यही इंसाइक्लोपीडिया का जूस जो है, दैट इज़ वी आर द होल epitome of the whole thing. That is I wanted to say. I would like just to mention कि यूथ फेस्टिवल्स, जिन्हें एक्रोनिम यूनिफेस्ट बोलते हैं, ये अपने में एक ब्रांड नेम बन गया है पूरी दुनिया के अंदर। मैं ये बात बड़ी आराम से, कन्वीनियंटली और बड़े खुशी होकर बता सकता हूँ, प्रसन्नतापूर्वक, कि पूरी दुनिया के अंदर यूथ फेस्टिवल्स केवल
AIU के यूनिफेस्ट लगातार सस्टेन्ड और मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड और मोस्ट प्रेजेंटेबल फॉर्म में हुए हैं। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 30 साल पूरे हो गए हैं, 31वें साल में हम लग गए हैं। वैसे गाथा तो ये 60 साल की है। 60 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कल्चर, भारत सरकार ने ये यूथ फेस्टिवल्स जो हैं शुरू किए थे, और जहाँ से जब हम देखते हैं गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी आए थे, गब्बर सिंह, अमजद खां आए थे, देबू चौधरी साहब थे, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, चौरसिया साहब बांसुरी वाले थे, वगैरह वगैरह। सन 85 में दोबारा से जब इनका रेजरेक्शन यानी पुनरुत्थान हुआ, तब से मुझे भर्ती किया गया था कि मैं संभालूं, और आज तक मैं इस फौज को पूरी लेकर चलता जा रहा हूं। और केवल ये आपके सहयोग से है, मेरे से नहीं है, क्योंकि आपके इतने सारे हाथ, इतनी सारी पर्सनालिटीज़ इस फेस्टिवल्स में मिली हुई हैं कि दुनिया में ये एक ब्रांड नेम यूनिफेस्ट जो बन चुका है, ये अपने 31वें साल के अंदर गुजर चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। यूथ फेस्टिवल्स, युवा उत्सव केवल एक डांस, ड्रामा, म्यूज़िक का इजहार या उसको दिखाने के लिए नहीं है। बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो सबसे बड़ा, जो हमारा कार्डिनल ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा जो है, वो ये है एक प्रेम का संदेश। क्योंकि मोहब्बत के विषय में मैंने हमेशा इस पोडियम से खड़े होकर बोला है, क्योंकि केवल यदि प्रेम हमारे पास है तो जीवन की हर मूल्यवान हमारे पास संपत्ति है, हर एक मूल्य की चीज़ है हमारे पास। अदरवाइज़ अगर हमारे पास मोहब्बत नहीं है तो हम सबसे बड़े गरीब, निर्धन और पॉवर्टी स्ट्रिकन पर्सनैलिटी होंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। जवानी जो है उसको मेंटेन, सस्टेन करने के लिए, क्योंकि यूथ फेस्टिवल से जुड़े होते हैं जो लोग, वो बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। मैं बता रहा हूँ, उनकी पर्सनैलिटी चाहे वो 70 साल के हो जाएं, वहीं वैसी वैसी लगते हैं। जवानी बड़ी जल्दी गुजर जाती है। शायर ने कहा है कि पूछो ना यारो कि ये जवानी कैसे गुजर गई, सूरज की धूप थी कि चढ़ी और उतर गई। मैं ये चाहूँगा यूथ फेस्टिवल से आप लगातार संबंध बनाए रखिए। तो आप चाहे 80 साल के हो जाएं तो आपके बाल वहीं काले होंगे, बादाम की पेड़ के तरीके से सफ़ेद नहीं होंगे। आपकी आंखें जो हैं, झरोकों में से देखने वालियां जो हैं, वो बड़ी खूबसूरत होंगी, वो कभी डम नहीं पड़ेंगी। आपके नगर के किवाड़ जो हैं वो कभी बंद नहीं होंगे, वो मुसलसल मुस्कुराते रहेंगे। आपके पहरुए ये कांपेंगे नहीं, ये हमेशा एक चौकीदार की तरीके से लगा रहेंगे। आपका जो है पीछे झुकाव बिल्कुल नहीं होगा, आप वहीं की तनातन लगे हुए हैं। और बादाम का पेड़ जिस तरीके से फूल के सफ़ेद हो जाता है, यू विल नॉट बी लाइक दैट, आपके काले ही बाल रहेंगे। यह यूथ फेस्टिवल की ठोक के मैं बता सकता हूँ सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेटेंट छुपी हुई प्रतिभाएं जो हैं उनका इजहार करना। आप में ही बैठे हुए थे कुछ साल पहले, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो भारती हो, चाहे वो सुगंधा मिश्रा हो, चाहे वो आशुतोष राणा हो, चाहे वो विवेक ओबेरॉय हो, आप में से बैठे हुए थे। और अभी जितने निकलते जा रहे हैं, चाहे वो लता मंगेशकर, चाहे आशा भोसले, चाहे पंडित भीमसेन जोशी, चाहे वो बाल मुरली कृष्ण हो गए, चाहे कमला हसन, कोई भी आप देख लीजिए, चाहे चिरंजीवी हों, ये सब आप ही हैं। प्रेम, शांति, विकास, सौहार्द, इन भावनाओं को प्रकट करता है यूथ फेस्टिवल। 30 साल पूरे होने पे और पिछले 60 साल की जो पूरी इतिहास है, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि यूनिफेस्ट फ्रेटर्निटी ने एक कॉफ़ी टेबल बुक का अभी विमोचन करा दिल्ली में। उसमें पूरे 60 साल की हिस्ट्री है। DVD निकाली गई है, क्योंकि पूरी किताब बट नहीं पा रही है। वो DVD भी आपको दी जाएगी बाद में सबको, ताकि आप गर्व से कहें कि आप यू आर यूथ फेस्टिवल योरसेल्फ। आई से यू आर यूथ फेस्टिवल। बुराई चीज़ें जो हैं उनका त्यागना, अच्छाई चीज़ों को बढ़ाना, क्योंकि बुरी चीज़ें हैं जो दोस्तों आपको पता है, हम आज की एज में जो हैं बहुत हर मिनट दुनिया बदल रही है। और ये दुनिया जब बदल रही है तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि हम बहुत ही अपने को बौने और छोटे और खोखले बनाते जा रहे हैं कि जो बुरा था वो हो गया, अच्छा कैसे।
और वक्त के साथ मैं इस तेज़ी से कैसे बदला कैसे। जो बुरी चीज़ें हैं हमको बड़ी जल्दी पसंद आने लगी हैं, जो पहले नहीं था। माता पिता का आदर करना, अपने मित्रता का एक दूसरे के संबंध बढ़ाना, सलाम दुआ करना, नमस्कार करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, ये भावनाएं जो हैं ये हम इन यूथ फेस्टिवल्स की मार्फत ही सीखते हैं। मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश और निवेदन है, इन भावनाओं को, इन वैल्यूज़ को, ह्यूमन और कल्चरल वैल्यूज़ को, जो केवल भारत में ही है पूरे विश्व में, इसको हम बढ़ाते ही चले जाएं। और मेरी आपसे यही निवेदन है कि यूथ फेस्टिवल के इस बहुत बड़े जो हमारा एक आंदोलन है, मैं कहूँगा मूवमेंट है, इसको हम बढ़ाते ही चले जाएं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आखिर में कि जो 5 दिन का यहाँ पर यूथ फेस्टिवल है, 5 जोनल हम हर साल करते हैं, ये नेशनल है। और इसके बाद हमारा साउथ एशियन फेस्टिवल भी जो हम साल करते हैं वो इस बारी उदयपुर में होना जा रहा है। इस सिलसिले को हम बरकरार रखें। आपकी दुआओं की, आपकी प्रार्थना की, आपके साथ की हमेशा आवश्यकता रहेगी। इन यूथ फेस्टिवल के मूवमेंट को आप बढ़ाते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। यूथ फेस्ट और उसके अचीवमेंट्स आपने शेयर की हमारे साथ, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस तरह के आयोजनों से हमारे बच्चों का एक संपूर्ण विकास होने में मदद मिलती है और व्यक्तित्व को एक अलग ही आयाम मिलता है। और देखा जाए तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी यही है, और यही उद्देश्य है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का भी अपने छात्रों के संपूर्ण विकास करने हेतु। नैक द्वारा ए ग्रेड प्रदत्त प्रथम राज्य विश्वविद्यालय है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। यहाँ के छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिले, सर्वांगीण विकास के लिए समुचित अवसर मिले और वे भौतिक सफलता के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी के लिए भी जागरूक हों, ऐसी कोशिश हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सर की रहती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं सागर विश्वविद्यालय का कुलपति के रूप में नेतृत्व करने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भारत के शिक्षा मानचित्र पर विशिष्ट स्थान पर स्थापित हो सके, इसके लिए भागीरथी प्रयास करने वाले हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डीपी सिंह सर से अनुरोध है कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। 30वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के उद्घाटन समारोह के हमारे माननीय मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, विशिष्ट अतिथि भारतीय विश्वविद्यालय संघ के महासचिव आदरणीय प्रोफेसर फुरकान कंवर जी, जॉइंट सेक्रेटरी AIU आदरणीय श्री सैमसन डेविड जी, कुल सचिव जी, हमारे अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर त्रिपाठी जी, सह संयोजक राष्ट्रीय युवा उत्सव डॉक्टर राजीव दीक्षित जी, सभा भवन में इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे कार्य परिषद के सभी सम्मानीय सदस्यगण, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से इस राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने आए सभी स्नेहिल प्रतिभागिगण, निर्णायकगण, टीम मैनेजर्स, मेरे विश्वविद्यालय के सभी सम्मानीय शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, साथी, मीडियाकर्मी, देवियों सज्जनों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बृहद परिवार, जिसमें कि हमारे विभिन्न शिक्षण विभाग हैं और लगभग 300 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उन सभी की ओर से और उन सब शिक्षण विभाग और महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों, जिसकी संख्या 1,80,000 के करीब है, उन सब की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
मुझे प्रसन्नता है कि एक लघु भारत आज हमें देवी अहिल्या परिसर में दिखाई दे रहा है। हमने अभी देखा रैली के दौरान कि किस तरह से इस देश की सांस्कृतिक विविधता परिलक्षित हुई। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं बहुत ही उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने के लिए आए हैं और उन्होंने इस देश की सांस्कृतिक विरासत, इस देश की सांस्कृतिक विविधता को परिलक्षित किया है। मेरे प्यारे साथियों, यह देश की सांस्कृतिक एकता का परिचायक है और ये यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी को भी परिलक्षित करता है, जो कि इस देश की खूबी है। मूल रूप से इस देश की जो आत्मा है, जो चेतना है, वो सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है और वही हमें आपकी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से दिखाई दे रही है। हम एक होकर के समरसता का भाव रखते हुए पूरे भारत की सांस्कृतिक छटा का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बहुत सौभाग्यशाली है जिसे कि ये राष्ट्रीय युवा उत्सव को यहाँ आयोजित करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भारतीय विश्वविद्यालय संघ को इसके लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये भी विश्वास दिलाता हूँ, आशा करता हूँ कि जिस तरह से हमारे साथियों ने पिछले समय में पूरी समर्थता के साथ कार्य किया है, समर्पण के साथ, हम आपकी आशाओं के अनुरूप इस आयोजन को करने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. A dignitary who has come all the way from New Delhi to grace this occasion is Honorable Secretary General of AIU, Professor Furqan Qamar, sir. Sir is an internationally renowned and nationally respected educationist. In his illustrious academic career, spanning over 3 decades, Sir has held several positions. Professor and founder director of Center for Management Studies at Jamia Millia Islamia, a central university in Delhi. Advisor Education in the Planning Commission of India. Vice Chancellor of the University of Rajasthan at Jaipur. And the first and founder Vice Chancellor of the Central University of Himachal Pradesh at Dharmashala are the prominent positions. I, in all humility, take this honor to invite respected Professor Furqan Qamar, Honorable Secretary General of AIU, to address the audience. Good evening. Namaskar. इस विश्वविद्यालय के आज के इस नेशनल यूथ फेस्टिवल के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी श्री कैलाश वर्गीय जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीपी सिंह जी, रजिस्ट्रार, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, हमारे एआईयू में हमारे सहयोगी सैमसन डेविड जी, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर कॉम्पे, इस हॉल में बैठे हुए इस विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकगण और पूरे हिंदुस्तान से इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमें, आज हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी और बड़े गर्व की बात है कि यूनिफेस्ट या यूथ फेस्टिवल का सिलसिला जो आज से 60 साल पहले शुरू हुआ था, बीच में रुक गया था और उसके बाद 1985 से जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो 30 साल से लगातार
हर साल इंटर कॉलेजेस, इंटर यूनिवर्सिटीज, जोनल, नेशनल और पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से साउथ एशिया के लेवल पर यह फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। और इसके लिए सबसे पहले तो अगर मैं किसी का आभार प्रकट करूं तो हमारे उन सारे विश्वविद्यालयों का और वहां पर पढ़ रहे तमाम विद्यार्थियों का जो कि बड़े जोश खरोश के साथ इन फेस्टिवल्स के आयोजनों का इंतज़ाम करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं और उसमें आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आप सब लोगों को बधाई देता हूं। दूसरे, अगर ये प्रोग्राम 30 साल से लगातार चल रहा है तो उसके पीछे प्रोफेसर डीपी सिंह साहब जैसे कुलपति भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि अगर ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ कर के ना आए और इन प्रोग्रामों के आयोजन की जिम्मेदारी न लें, और मैं ये बात कह सकता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए नेशनल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना एक चैलेंज होता है। पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोगों को, और ख़ास करके वो अगर सारे युवा हों, 23-24 साल की उम्र में हों, उनको किसी एक जगह 1000 लोगों को इकट्ठा रखना, और 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन के लिए नहीं बल्कि 5 दिन के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और किसी को भी थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन ये हमारे देश की कुव्वत है, हमारे विश्वविद्यालयों का ये कमिटमेंट है कि हर साल ये प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं। इस बार ये प्रोग्राम हमें बहुत खुशी है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। प्रोफेसर डीपी सिंह साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, न सिर्फ ये कि AIU की ओर से बल्कि अपनी ओर से और देश के सारे विश्वविद्यालयों की ओर से बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें जो मनोबल मिलता है विश्वविद्यालयों को, जो मनोबल मिलता है इस तरह के प्रोग्राम करने का, उसका क्रेडिट श्री कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री लोगों को भी जाता है। अपना कीमती समय निकाल करके आप यहाँ पर आए इस सभागार में, और आपने इससे जो उत्साह बढ़ाया है इन विद्यार्थियों का, इन शिक्षकों का, इस विश्वविद्यालय का और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का, उसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो नौजवान लोग हैं वो इन 5 दिनों की जो कल्पना कर रहे हैं, और जो मीडिया वाले पूछ रहे थे कि ये तो बस एक रंगारंग कार्यक्रम के तौर पे ये देखा जा रहा है, तो जो सोच थी वो ये कि यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होगा। यकीनन ये कल्चरल प्रोग्राम होंगे। 5 दिनों के समय में से शायद 1 घंटा इनॉग्रल और 1 घंटा वैल्डिक्ट्री के लिए निकाला गया है, जिसमें कुछ भाषण, कुछ तकरीरें, कुछ नसीहतें भी आप लोगों को की जाएंगी। तो थोड़ा सा आप लोगों से संयम की अपेक्षा है। आप सोचिए कि जब आज से 60 साल पहले इन यूथ फेस्टिवल्स को कंसेप्चुअलाइज किया गया था, तो एट दैट टाइम इन द कंट्री देयर वर ओनली 20 यूनिवर्सिटीज, देयर वर ओनली 500 कॉलेजेस,
there were only 1 lakh students. And today, more than 700 universities, 38,000 colleges, more than 2 crore and 30 lakhs students. And despite these challenges of size and diversity, these kinds of programs are being held year on year in various parts of the country. It means today our youth have not become less talented, have not become their managerial abilities, their abilities to organize such programs have not diminished. And therefore, I am not one of those who believe that there is an all-round decline every year. Had this been the situation, perhaps this would not have been there. So I think we all deserve compliments and congratulations. Second thing that I would say, that many people would say that Indian higher education is focused only on studies, rote learning, रटना, इम्तिहान देना, पास होना. But realize that even in the very beginning, 60 year means in 50s, it was conceptualized that no, for all round developments of students, youth, studies are important, but along with studies, cultural activities, sports activities are also equally important. And therefore, this Association of Indian Universities, when it was set up in 1925, one of the 2 critical objectives, besides participating in policy research and so on, the 2 critical objectives were also to ensure and to coordinate and to provide direction as far as the youth-related activities are concerned. So in India, at least in this modern history post-independence, we know that our focus have all along been not only on studies, bookish knowledge, but also on all-round development. And these activities need to be strengthened and endorsed more. मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आखिर में चलते चलते केवल एक गलतफहमी को दूर करना चाहूँगा. जब हमारे सहयोगी सैमसन डेविड जी अपनी तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस यूनिफेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपके बाल बादाम के पेड़ों की तरह सफ़ेद नहीं होंगे. शायद उन्होंने इस सभागार में सबके काले बाल देख के कहे होंगे, मेरी तरफ उनकी नज़र नहीं गई होगी. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लेकिन इस सफेदी में जो उत्साह है, उमंग है, क्या बात है. मैं वही बात कहना चाह रहा था. थैंक यू वेरी मच. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, ये बालों का सफ़ेद होना, कमर का झुकना, हाथ पैरों का ढीला पड़ जाना, ये तो नेचर के साथ है, हर एक के साथ होता है. और जवानी और बुढ़ापे की पहचान इन बाहरी सिम्टम्स से नहीं की जा सकती. असल बात तो यह है कि दिल जवान होना चाहिए. तो अगर आप में से कुछ लोगों के बाल मेरी तरह सफ़ेद हो गए हों और आप थोड़ा सा दुखी महसूस कर रहे हो, तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा जब तक आपका दिल जवान है. और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका दिल जवान है. अगर दिल जवान नहीं होता तो आज इस युवा महोत्सव में इस समय आप यहां पर न बैठे होते. दूसरी अंतिम बात कि देखिए, भारत, एक बार किसी बहुत बड़े आदमी ने यह कहा था
कि अपने देश का जो साइज है, जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो लगभग यूरोप के बराबर है। अंतर केवल इतना है कि यूरोप लेटा लेटा है, भारत खड़ा खड़ा है। अगर आप यूरोप के नक्शे को थोड़ा सा उल्टा करके इंडिया के नक्शे पर रखें तो लगभग बराबर है। और अगर आप विश्व का इतिहास देखें और बल्कि आज के हालात देखें तो आज वो एक यूरोप जो रकबे में भारत जितना बड़ा है, जनसंख्या में भारत से बहुत कम है, वो आज 35-36 देशों में बटा हुआ है। और उन यूरोपीय देशों में जो विविधता है उससे कहीं अधिक विविधता हमारे भारतवर्ष में है। इन सब के बावजूद एक पूरे यूरोप के इतना बड़ा देश अपनी सारी विविधताओं के साथ अगर इकट्ठा है, एक है, यूनाइटेड है, तो उसके पीछे ये जो हमारा जो प्रयास है कि हम लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारे देश के जो विविधताएं हैं उनको हम समझें, उनके साथ हम आइडेंटिफाई हों और उन्हें हम सब मिल करके कलेक्टिवली अपना महसूस कर सकें। ये हमारे देश का चैलेंज भी है, ये हमारे देश की ज़रूरत भी है और ये हमारे देश की विशेषता भी है। और इस तरह के प्रोग्रामों के आयोजन से हम इसको रीइंफोर्स करते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को जो नौजवान नस्ल है, जिनके बाल हमारे बालों से अभी बहुत ज़्यादा काले हैं, वो इस जिम्मेदारी को अगले कई 100 साल तक आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल अंत में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब हम इस तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं तो जाहिर है कि हम इंटर कॉलेज कंपटीशन जीत करके आए, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन जीता, जोनल कंपटीशन जीता, तो ये जीत 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 शायद कहीं एक उद्देश्य बन जाती है। जीतना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात इस तरह के प्रोग्रामों में भाग लेना है। भाग लेना अपने आप में एक जीत है। इस उद्देश्य को आप रखें। इन प्रोग्रामों का उद्देश्य किसी को अवार्ड मिल जाना, किसी को फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज दे देना या मिल जाना, ये इसका एक टेंजेंशियल किस्म का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन असल ऑब्जेक्टिव इस तरह की प्रतियोगिताओं में, इस तरह के प्रोग्रामों में भाग लेना है। और आज जिस वक्त ये रैलियां गुजर रही थी और एक एक रैली हम लोगों ने देखा तो हमें लग रहा था कि हम यहाँ पर इंदौर में नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि एक ऐसी ट्रेन में बैठे हुए हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरती जा रही है और हम अपने देश की विविधता देख रहे हैं। एक बार फिर मैं आप सब लोगों का धन्यवाद और आभार, और आप सब लोगों को एडवांस में बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपके शब्दों ने हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में जोश भरा है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम के काले और सफ़ेद दोनों बालों वाले जवान दिल सदस्य हम सभी इस पूरे यूथ फेस्टिवल को बहुत दिल से सभी आयोजनों में हिस्सा लेंगे और इस विश्वविद्यालय का नाम इस आयोजन के ज़रिए गौरवान्वित करेंगे। ये युवा उत्सव हमारे लिए बेहद ख़ास है। एक तो यह राष्ट्रीय युवा उत्सव है जो कि पहली बार मध्य प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। दूसरे, इंदौर शहर कला एवं संस्कृति से प्रेम करने वाला शहर है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, M.F. हुसैन साहब जैसे नाम इस शहर से जुड़े हुए हैं।
जाहिर है कि इस कार्यक्रम का स्वरूप न भूतो न भविष्यति ही होना चाहिए। अतः इस कार्यक्रम की स्मृतियाँ चिरस्थायी हों, ऐसी हमारी कामना है। इसी हेतु से हमने एक स्मारिका का प्रकाशन किया है जिसका नाम है प्रवाह 2015 स्मारिका। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ स्मारिका की संपादिका डॉक्टर शोभा चतुर्वेदी जी और संपादक मंडल की ओर से डॉक्टर चंदन गुप्ता सर को कि वे स्मारिका के साथ मंच पर पधारें। साथ ही विनंती करूंगी मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथियों से कि वे इस स्मारिका का विमोचन कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। एक और प्रकाशन इस अवसर पर हमारे मीडिया विभाग द्वारा बेहद जतन करके संजोया गया है, वह है DAVV न्यूज़, जो कि विश्वविद्यालय का लैब जर्नल है। इसके संपादक डॉक्टर MS परमार सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे इस प्रकाशन को लेकर मंच पर आएँ। साथ ही पुनः विनंती करूँगी मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथियों से कि वे इसका विमोचन करें। इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि दैनिक प्रवाह इस नाम से एक ख़ास न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया जाने वाला है। इस न्यूज़पेपर में युवा उत्सव की 5 दिन की रोचक खबरों का लेखा जोखा रहेगा और हर रोज़ आपको यह उपलब्ध कराया जाएगा। As I said, Shri David Samson sir has been working to revive the Inter-University Youth Festival since a long time. It is due to his extensive efforts that thousands of students have got a platform to exhibit their talent in arts. एक पुस्तक है A Golden Saga of Youth Fest. इस नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक का लोकार्पण आज इस मंच से हम करने जा रहे हैं। इसी के साथ एक DVD भी यूथ फेस्ट के कार्यक्रमों को समर्पित कर बनाई गई है। मंचासीन सभी से अनुरोध है कि वे पुस्तक का लोकार्पण करें एवं DVD का विमोचन करें। धन्यवाद। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आशीर्वाद देने पधारे हैं हमारे अपने शहर के वरिष्ठ एवं मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। एक राज की बात मैं देश भर से पधारे लोगों को बताना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी स्वयं भी कला एवं संस्कृति एवं संगीत में गहन रुचि रखते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से करबद्ध विनती करती हूँ कि वे इस राष्ट्रीय युवा उत्सव के प्रतिभागियों को एवं सभी को अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार। देवी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति यशस्वी कुलपति आदरणीय सिंह साहब, जिनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के महासचिव श्री डेविड साहब ने जिनके बालों की चर्चा कर ली, उनको वेदना हुई थोड़ी सी। मैं नहीं, पूरा सदन इस बात को स्वीकार करता है कि आप जितने भी यहाँ नौजवान बैठे हैं उनसे ज़्यादा नौजवान हैं। आपकी तरुणाई पे किसी को कोई शंका नहीं है। आजकल तो मैं देखता हूँ कि लोग ब्लीचिंग करने लगे हैं, बाल सफ़ेद करने लगे हैं। इसलिए कि मुझे एक शायर का हल्का शेर है वो, पर याद आ गया कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते। ये बात अलग है कि लोग उन पर शक नहीं करते। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव 80 वर्षीय नौजवान प्रोफेसर डेविड जी, आपने ही बताया कि 80 साल में भी नौजवान दिखता आदमी, और आपकी नौजवानी का राज यही है। एक बार मैंने एक इंटरनेट पर देखा था कि एक 6 पत्नी और 80 बच्चों का बाप जो 113 वर्षीय था,
लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी ये सेहत का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा नौजवानों के बीच में रहता हूँ। आपकी भी सेहत का राज यही है, मुझे लगता है। प्रोफेसर राजीव दीक्षित त्रिपाठी साहब बहुत ही कर्मठ मुसलगांवकर जी, बिल्कुल मजदूर की भांति इस विश्वविद्यालय में काम करते हैं। कार्य परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, देश भर से आए प्यारे विद्यार्थी बंधुओं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरा दायित्व बनता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक जो नौजवान यहाँ पर आए हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं जापान गया। जापान में एक विश्वविद्यालय में जब मैं देखने गया उस विश्वविद्यालय को, तो वहाँ जब प्रोफेसर अंदर गए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पूरी कमर लगभग 90 डिग्री तक झुकाकर बच्चों को प्रणाम किया। उसके बाद बच्चे खड़े हुए, उन्होंने भी प्रणाम किया। मैंने कहा, सर पहले आपने प्रणाम किया? बोले, ये हमारे देश के उगते हुए सूरज हैं, इसलिए हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। आप भी इस देश के उगते हुए सूरज हैं, एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हम जिस सदी के अंदर जी रहे हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी ऊर्जा की कद्र करने वाला व्यक्ति इस देश का नेतृत्व कर रहा है। और जब वो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो वे लोग जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, उनके प्रधानों में घबराहट हो गई। मुझे याद आ रहा है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में जब मिस्टर बराक ओबामा गए भाषण देने, तब उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं। यदि आप लोगों ने मेहनत नहीं की तो इस दुनिया का सारा जाप भारत के नौजवान ले जाएंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अपने भाषण में बात कही। आज हिंदुस्तान के नौजवानों की ऊर्जा, उनकी विद्वता, उनकी क्षमता को लेकर जो हमारे मित्र देश है वो प्रशंसा करते हैं। वो जो मित्र देश नहीं है वो जलते हैं। और इसलिए मित्रों, इस ऊर्जा का सकारात्मक हम उपयोग कैसे कर सकें, इस दिशा में हमेशा सोचना चाहिए। यह देश कभी विश्व गुरु था, आज भी इस देश में विश्व गुरु बनने की क्षमता है। और हमें विश्वास है कि आज इस देश का जो नेतृत्व कर रहा है व्यक्ति, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, वो हमारी ऊर्जा को सम्मिलित कर कर सकारात्मक दिशा में ले जाकर इस देश को विश्व गुरु एक दिन बनाएगा। और बनेगा वो, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इसलिए मित्रों, आप सबसे निवेदन है, निश्चित रूप से ये युवा महोत्सव 25 विधाओं के सर्वश्रेष्ठ देश भर के युवाओं का महोत्सव है। यहाँ प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। मैं प्रोफेसर फुरकान के इस बात से सहमत हूँ कि इसको प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं लेना चाहिए। यहाँ सारे देश के युवा आए हैं और हमारी देश की विशेषता यह है कि अनेकता में एकता, इस देश की विशेषता। हमारे यहाँ अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मुझे याद है, आपने सिंहस्थ का नाम सुना है नौजवान दोस्तों, कुंभ का? कितने लोगों ने सुना, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, कितने लोगों ने कुंभ को देखा है, जरा हाथ उठा के बताएं। बहुत कम लोगों ने भी देखा है। हमारे उज्जैन में अप्रैल में कुंभ का मेला लगने वाला, सिंहस्थ का। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। पिछली बार जब कुंभ का आयोजन हुआ था तब मैं उसका प्रभारी मंत्री था, आज भी मैं प्रभारी मंत्री हूँ। जब उस वक्त प्रभारी मंत्री था तो बसंत पंचमी को नहान होता है, शाही स्नान। उस दिन उज्जैन में 1 करोड़ लोग थे। एक जर्मन के पत्रकार आए, बोले इनको आपने निमंत्रण कैसे दिया? वो उनको तो इस बात का, उनको लगा कि 1 करोड़ लोग आ गए, आपने कैसे निमंत्रण दिया उनको? मैंने कहा हमारे यहाँ निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही सोमवती अमावस आई कि शिप्रा में 2 लाख लोग नहाने पहुंच जाते, अपने आप कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता है। ये इस देश की विशेषता है
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे संस्कार संस्कृति दिखाई भले अलग अलग देती है, भाषा दिखाई अलग देती है, पर अंदर से हमारी नेशनल इंटीग्रिटी इतनी मजबूत है कि इसको देख के दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और यही हमारी विशेषता है मित्रों। और इस युवा महोत्सव में जिस तरीके से आपने नृत्य के माध्यम से अलग अलग नृत्य, अलग अलग वेशभूषा के साथ यहाँ पर प्रस्तुति दी है, वो वास्तव में असली भारत है और उसके अंदर एक समानता है, एक नेशनल इंटीग्रिटी है। ये हमारी विशेषता है। और इस अवसर पर मैं शुभकामना देता हूँ सभी हमारे नौजवानों को कि आप जिस उद्देश्य से विद्या प्राप्त कर रहे हैं वो आपका उद्देश्य सफल हो और इस देश को विश्व गुरु बनाने में आपकी ऊर्जा और आपकी क्षमता का आप अधिकतम उपयोग करें। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। यह आयोजन हमारे लिए जीवन भर स्मृतियों में रहने वाला है। हमारे साथ साथ हमारे सम्मानीय अतिथियों की स्मृति में भी यह चिरस्थायी रहे, इस हेतु एक छोटा सा स्मृति चिन्ह अपने अतिथियों के सम्मुख भेंट करने की कामना रखते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय कुलपति जी से कि वे माननीय मुख्य अतिथि श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद सर। मैं पुनः एक बार माननीय कुलपति जी से अनुरोध करती हूँ कि वे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माननीय महासचिव प्रोफेसर फुरकान कमर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद सर। पुनः एक बार माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव श्री सैमसन डेविड जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद। ये उद्घाटन समारोह अब समापन की ओर है, लेकिन इसके पूर्व मैं आपकी सूचनार्थ ये बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के पश्चात हम कुछ देर का विराम करेंगे। चाय के पश्चात सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुति देंगे मध्य प्रदेश के 2 प्रसिद्ध कलाकार। पहले कलाकार हैं कबीर वाणी गायक पद्मश्री प्रहलाद जी टिपाणिया और दूसरे हमारे कलाकार हैं गत वर्ष की इंडियाज़ गॉट टैलेंट की विजेता एवं ख्यात कथक नृत्यांगना सुश्री रागिनी मक्खर जी। तो एक छोटे से विराम के बाद हम पुनः एकत्रित होंगे, लेकिन कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं अंत में अनुरोध करती हूँ अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर B.K. त्रिपाठी सर को कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। मुख्य अतिथि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माननीय महासचिव श्री फुरकान कमर जी, देवीला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर D.P. सिंह जी, AIU के संयुक्त सचिव आदरणीय श्री सैमसन डेविड जी, सभी मेरे सम्मान्य कार्यपरिषद के सदस्यगण, कुल सचिव RD मुसलगांवकर सर, सभा में उपस्थित सम्मान्य निर्णायकगण, अतिथि दल प्रबंधक, प्रतिभागी छात्र छात्राएं, मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स, 30वें राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव का आगाज हो चुका है। सर्वप्रथम इस अभूतपूर्व आयोजन पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए परम पिता परमेश्वर को नमन करता हूं एवं प्रार्थना करता हूं कि इन 5 दिवस में इस प्रकार प्रभु कृपा हम सब पर बनी रहे। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपने व्यस्तम दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। मैं आभारी हूँ AIU के महासचिव माननीय श्री फुरकान कंवर जी का, जिन्होंने देवीला विश्वविद्यालय को इतने बड़े दायित्व को निभाने के योग्य समझा। आपकी उपस्थिति से हमारा मनोबल भी बढ़ा है सर। मैं आभारी हूँ युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का, जिन्होंने
परंपरा अनुसार इस युवा उत्सव को प्रायोजित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। विगत एक महीना मेरे जीवन का अत्यंत नवीन एवं चुनौतीपूर्ण अध्याय रहा है। एक माह पूर्व जब मैंने डीन स्टूडेंट वेलफेयर का पद संभाला था, तब मेरे लिए कल्पना करना अत्यंत कठिन था कि इतने कम समय में इस विशाल आयोजन को मैं कैसे करूंगा। मैं ऋणी हूँ माननीय कुलपति डॉक्टर डीपी सिंह सर का, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने के योग्य समझा, पूरे आयोजन को अपनी दूरदृष्टि एवं स्नेह दिया। मैं आभारी हूँ माननीय कार्य परिषद सदस्यों का एवं पूर्व कुलपति एवं नगर प्रशासन के अधिकारियों का, जिन्होंने अपना समय समय पर मुझे पूरा योगदान और मार्गदर्शन दिया। AIU के संयुक्त सचिव श्री सैमसन डेविड जी के अनुभव ने इस युवा उत्सव को बारीकियों से अवगत कराया। मैं आपका सर हृदय से आभारी हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय कुल सचिव श्री RD मुशल कांवकर जी का, जिन्होंने पूरे आयोजन में व्यक्तिगत जुड़ती लेके कार्यक्रम की सफलता में अहम भूमिका निभाई तथा अपना पूरा समय व्यक्तिगत समय हमें दिया। देश भर से पधारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं उत्सव की जान हैं। हम सभी प्रतिभागियों का, दल मैनेजरों का एवं निर्णायकों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सबको आश्वस्त कराना चाहता हूं, वॉलंटियर्स आपकी कोई सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आयोजन समिति के सह संयोजक प्रोफेसर राजू दीक्षित जी, जो कि कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे, उनका एवं समिति के सभी सदस्यों का, शिक्षकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों एवं छात्रों का मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।